सिंपल रूल्स कर लिए थे सारे टेंसेस के। अब सारे टेंसेस अलग अलग इनडेफिनिट टेंस में कैसे यूज़ होते हैं इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो जैसे आपको पता होगा कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, ये कब यूज़ होता है जब हमें कोई एक्शन करना हो। एक तो जैसे टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट मोमेंट, जो काम अभी चल रहा है। जैसे कोई बच्चे खेलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, जब हमें ये बताना हो एस ई एस जिसमें लगता है जिस भी एक्शन वर्ड में, वहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। और एस सी एस अगर आपको नहीं पता इसकी डिटेल के बारे में आपको समझना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, मैं इसकी डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी। एस सी एस वैसे वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमें बताना है कि कोई एक्शन करता है, कोई चीज़ होती है, होता है, ता है, ती है, जब ये हमें बताना हो, ये वर्ड्स यूज़ करने हो, तब हम एस या ई एस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। जैसे द बर्ड फ्लाइज, पक्षी उड़ते हैं। चिल्ड्रन प्ले गेम्स, चिल्ड्रन जो है गेम्स, चिल्ड्रन यहाँ पर अगर होता है चिल्ड्रन प्लेज गेम, तो जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो गेम्स खेलते हैं। तो इस तरह से हम एस सी एस का यूज़ कर सकते हैं। और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस वहाँ यूज़ होता है जो काम अभी चल रहा हो, प्रेजेंट में अभी एक्शन में हो, अभी काम चल रहा हो। या फिर कोई जर्नल ट्रुथ हो जो कि सभी के लिए सच हो, तो वो बात बतानी हो, वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। जैसे मैंगो टेस्ट स्वीट, मैंगो का टेस्ट स्वीट ही होता है हमेशा, उसका जो स्वाद है वो मीठा ही होता है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है सूरज जो ईस्ट में उदय होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बात हमें बतानी है, तो प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। या फिर एक्सप्रेस है हैबिट और कस्टम, कोई हैबिट है, कोई कस्टम है, रिवाज है, रीति रिवाज है या आदत की बात है, तब हमें बात करनी है, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे हिंदूज क्रीमेट देयर डेड, जो हिंदू लोग हैं वो क्रीमेट दफन, वो अपने जो डेड बॉडी है उसको क्रीमेट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ हुआ है, हिंदू क्रीमेट देयर डेड, मतलब कि जो डेड बॉडी है, जो ख़त्म हो गया है शरीर, उसको वो जलाते हैं। जब ये एक आदत की बात हो या रिवाज की बात हो, तब हम बताना ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जल्दी उठ जाता है। या फिर टू एक्सप्रेस रिपीटेड और रेगुलर, जब कोई बार बार कोई एक्शन, कोई काम हो रहा हो, उसको बार बार बताना हो, तब हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ही राइट्स अ लेटर टू हिज ब्रदर एवरी वीक, वो हर रोज़ अपने भाई को एक लेटर लिखती है। माई ब्रदर ऑफन कम्स टू माई हाउस, वो उसका अक्सर ही मेरे घर में आना जाना है। कोई भी हमें जो बार बार बात बतानी है, तब हम इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्चुअल प्रेजेंट टेंस, दे नाउ लिव इन दिस हाउस, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेज, जो अभी अभी काम हो रहा है, चल रहा है, अभी अभी हुआ है, वो बात बतानी है, जो बिल्कुल ही प्रेजेंट टाइम में है, वो बात बतानी है, तब हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। वो अब इस घर में रहते हैं, मुझे अब समझ में आया कि तुम क्या कह रहे हो। या फिर नेक्स्ट 6, टू इंडिकेट एक्शन इन नियर फ्यूचर, कोई काम अभी होने वाला है तब बताना, तब भी हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। माई अंकल अराइव्स हियर ऑन फ्राइडे नाइट, मेरे अंकल आएंगे, माई अंकल अराइव्स, मेरे अंकल शुक्रवार रात को यहाँ पर पहुँचे। आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह दिल्ली जाऊँगा। टू कोट ऑथर्स, कोई बात किसी ऑथर ने कही है तब बतानी है, तो वो तो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ ही हो गया, तो उसको तो एज इट इज़ ही हम बताएंगे प्रेजेंट टेंस में ही। कीट सेज ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, गांधी सेज द हरिजन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हिंदूज, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है वहाँ पर भी हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस व्हाट हैज़ जस्ट टेकन प्लेस, एज आई लर्न दैट ही इज़ लिविंग फॉर कैनेडा, मुझे पता चला कि वो कनाडा के लिए निकल रहा है। कोई चीज़ जो होने वाली है, कोई घटना होने वाली है, कोई भी काम होने वाला है, तब बात करनी हो, तब हम फ्यूचर जो प्रेजेंट टेंस है वो यूज़ करेंगे। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। माई फ्रेंड्स ऑफन गोज टू सी इंग्लिश फिल्म, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द हिंदूज वर्शिप द गीता, मेरा फ्रेंड वो अक्सर फिल्म देखने जाता है, सूरज ईस्ट से उगता है, जो हिंदू है वो गीता की पूजा करते हैं। मॉस्किटो स्प्रेड, मॉस्किटो जो है उनसे मलेरिया फैलता है, मच्छरों से मलेरिया फैलता है। माई फ्रेंड लीव्स फॉर मुंबई टुमारो, मेरे फ्रेंड ने कल मुंबई जाना है। ही डैश इन अ फ्यू डेज,
ही कम्स इन अ फ्यू डेज टाइम, वो थोड़ी ही दिनों में आ जाएगा। शी नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती। द गंगा राइजेज इन द हिमालयाज, जो गंगा है वो हिमालय से उसका उदय होता है। 2 and 2 मेक 4। ही डैश टू इंग्लैंड एवरी मंथ, ही गोज टू, वो रोज ही, वो हर मंथ इंग्लैंड जाता है। इस तरह से आप ट्राई करके प्रैक्टिस करके अपने टेंसेस को बहुत अच्छा बना सकते हो। अब नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज़ होता है? कोई एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, पहले हो चुका है, जब हमें उसकी बात बतानी है तब हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, आई पोस्टेड द लेटर यस्टरडे, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, कल मैंने एक लेटर को पोस्ट कर दिया। इसमें क्या स्पेशल नोट है? सेंटेंसेस हैविंग द वर्ड्स सच एज यस्टरडे, लास्ट मंथ आर ऑलवेज यूज्ड इन द पास्ट इंडेफिनिट। जो भी पहले के टाइम को शो करते हैं जो वर्ड्स, जैसे कि यस्टरडे कल, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट ईयर पिछला साल, लास्ट संडे पिछला पिछला संडे, जब ये बातें कोई भी वर्ड बताते हैं वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। कोई भी ऐसा रिवाज या आदत जो पहले हो चुकी है उसके बारे में बताना हो तब भी पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। ही टुक अ मॉर्निंग वॉक डेली इन हिज यूथ, वो जब जवान थी उसके यूथ में, उसकी जवानी के टाइम में वो हर रोज कोई मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर किया करता था। ही लिव्ड ऑन वेजिटेबल्स फॉर 5 ईयर, वो सब्जियों पर ही जिंदा रहा 5 सालों तक। एन एक्शन गोइंग ऑन टाइम स्टेटेड एज, कोई जो हमें टाइम के रिगार्डिंग हमें कोई एक्शन बताया गया है, कोई काम बताया है, जैसे वाइल मानसी डांस्ड अनुराधा सेंग, कि मानसी ने तब डांस किया और अनुराधा ने गाना गाया। कोई पुराने टाइम में एक काम हो चुका है उसके बारे में हमें बताना है तो हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। वाइल ही वॉक दे प्लेड, वो काम कर रहे थे और वो लोग दूसरे लोग खेल रहे थे। तो इस तरह से जब हमें बात बतानी है तब भी हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। टू शो रेगुलरिटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, शी यूज़ टू प्ले विद फ्रेंड्स इन हर चाइल्डहुड, जब हमें ये बताना है कि पहले के टाइम में क्या रेगुलरिटी थी, क्या काम था जो लगातार हो रहा था, उसकी क्या रेगुलरिटी ये थी, ये बात जब हमें बतानी हो तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। शी यूज़ टू प्ले मतलब वो पहले किया करती थी, ये काम पहले हुआ करता था, जब हमें ये बताना हो तब हम यूज़ टू वर्ड यूज़ करते हैं। शी यूज़ टू प्ले विद फ्रेंड्स इन हर चाइल्डहुड, वो अपने उसके बचपन में अपने फ्रेंड के साथ खेला करती थी। माई फादर यूज टू गो टू अमेरिका एवरी ईयर, मेरे फादर जो है अमेरिका हर साल जाया करते थे। कोई काम, कोई एक्शन जो पहले हुआ करता था उसके बारे में बताना है तब हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। शीला बोट अ न्यू साड़ी, लास्ट में इसमें जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म को हमें यूज़ करना है। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर चुके हैं, अब यहाँ सेकंड फॉर्म को हमें यूज़ करना है पास्ट टेंस में। शीला बाय का बोट कर दो, बोट अ न्यू साड़ी, शीला ने कल पिछले महीने एक नई साड़ी खरीदी। द ब्रेव राजपूत वुमेन डैश डेथ टू डिसऑनर, जो बहुत वीरांगना थी राजपूत वुमेन, राजपूत की जो माताएं बहनें थी, लेडीज़ थी, वो अपनी इज्जत के लिए मर जाना पसंद करती थी। उन्होंने अपने प्रेफर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, किसी चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी समझना, उन्होंने अपनी इज्जत के लिए अपनी डेथ को ज़्यादा ज़रूरी समझा। आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई डैश हिम लास्ट, मुझे याद नहीं है मैंने उसे कब देखा, सी का सो हो जाएगा, मुझे याद नहीं है मैंने उसे कब लास्ट टाइम देखा था। वेयर द बुद्धा डैश इज फर्स्ट समन, बुद्धा ने कब अपना सरमन, यह क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या आएगा, बुद्धा ने अपना पहला भाषण, पहली स्पीच, पहली शिक्षा कब दी थी। तो यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, तो यहाँ पर यूज़ होगा वेयर डिड द बुद्धा preach his first sermon, where the Buddha preached his first sermon, या where did the Buddha preach his first sermon, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर डिड का यूज़ होगा। When he was unmarried he often dash home late, जब वो अनमेरिड था, जब वो कुंवारा था, वो अक्सर ही घर लेट आया करता था, अराइव का अराइव्ड हो जाएगा। लास्ट संडे दे प्लेड, प्ले का प्लेड हो जाएगा, दे प्लेड अ फ्रेंडली मैच, पिछले संडे को उन्होंने एक फ्रेंडली दोस्ताना मैच खेला।
इट डैश हैविली लास्ट समर, इट रेन्ड हैविली, बहुत तेज बारिश होना, पिछली गर्मियों में बहुत तेज बारिश हुई। गांधी जी लेड द फ्रीडम मूवमेंट, गांधी जी ने नेतृत्व किया जो आज़ादी की लड़ाई का। बांग्लादेश केम इनटू बीइंग इन 1971, बांग्लादेश 1971 में आई, अस्तित्व में आई। ही यूज्ड टू वेंट टू इंग्लैंड, हाँ जी, वह हर साल इंग्लैंड जाया करते थे। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, इसमें जो आने वाला टाइम है, जो फ्यूचर टेंस मीन्स आने वाला टाइम है, भविष्य काल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बताना हो तब हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। विल शेल जो हेल्पिंग वर्ड है वो यूज़ होते हैं इसमें।